हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और उस वाइट कोट के लिए जो लड़ाई चल रही है उस लड़ाई में दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं और खुद को नरिश करते हुए आगे चल रहे हैं। आपकी इसी कोशिश को और मजबूत करने के लिए, आपके आत्मविश्वास को और बढ़ाने के लिए केल्विन आप लोगों के साथ आ गया, आपकी मदद करने के लिए आ गया है। आप लोगों के लिए लेकर के आया है न्यू पैटर्न पर। जो नीट 2021 एग्जाम होने वाला है उसके लिए न्यू पैटर्न पर अब हम लोग टेस्ट सीरीज लेकर के आ गए हैं। इसमें आपको 10 टेस्ट मिलेंगे और ये टेस्ट डेफिनेटली आपके मार्क्स को बढ़ाएंगे और आपकी रैंक को कर देंगे जबरदस्त। कैसे? क्योंकि इन सभी टेस्ट को बनाया है स्पेशलाइज्ड फैकल्टीज ने, जो 15 से 20 साल से डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिलेक्शन दिए जा रहे हैं, लगातार दिए जा रहे हैं और ये हमारे बैचेस में भी पढ़ाते हैं। इसी के साथ अब मैं आप लोगों को बता देता हूं आपको इसे ज्वाइन कैसे करना है। ज्वाइन करने के लिए आप लोग हमारी एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं आपके पास iOS है या फिर आप लोग वेबसाइट भी यूज करना चाहते हैं तो आप सभी लोग iOS वाले और एंड्रॉइड वाले भी सभी लोगों के लिए हमारा है वेबसाइट वर्जन। वेबसाइट वर्जन पर जाकर के आप लोग इजीली टेस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा सकते हैं। तो व्हाइट कोट की ये लड़ाई आज ही नहीं अभी से शुरू करनी है। टेस्ट रेडी है, आप लोगों का इंतजार है। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आई होप आप फिट होंगे, फाइन होंगे, मजेदार भी होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम नीट पीवाईक्यू को सॉल्व कर रहे हैं और आपको उन क्वेश्चंस को करके मजा भी आ रहा होगा और कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा कि अब तो हम नीट को 4 ही डालेंगे। तो जैसा कि आज आप हमारे थंबनेल के पीछे लिखा हुआ देख रहे हैं, द सॉलिड स्टेट, ये क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से देखा जाए तो हर साल एक क्वेश्चन आता है, वो भी लॉलीपॉप टाइप से, बिल्कुल चुटकियों में हो जाता है। तो चलो हम आज इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो भी पिछले 5 सालों में इस टॉपिक पर आए हुए हैं। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपका नीट 2020 में पूछा गया था। ध्यान से समझना, नीट 2020 में क्या बोला, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बस गहरी गहरी लंबी लंबी सांसें लो और क्वेश्चन चुटकियों में आपका सॉल्व हो जाएगा। तो लिखा हुआ है यहाँ पे एक एलिमेंट है, हैज अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है, बीसीसी स्ट्रक्चर बोल दिया है। अब बोला विद ए सेल एज ऑफ 288 पिकोमीटर, ठीक है, क्या बोला 288 पिकोमीटर, उसका दे दिया सिंपल सेल एज, मतलब सिंपल एज लेंथ दे दी गई है, ठीक है। द एटॉमिक रेडियस इज, तो जो एटॉमिक रेडियस पूछ रहा है तो चलो करते हैं, मैं आपको विद प्रूफ दिखाता हूं। यदि आपको क्वेश्चन आता है तो आप वीडियो को पॉज करें और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। तो देखो यहां पे यदि हम बात करें बॉडी सेंटर की तो आपको देखो इस तरीके से क्यूब होता है आपका, मैंने क्यूब बना दिया, ठीक है। कैसे रखे होते हैं यहाँ पे एटम्स, एटम्स जो प्लेस होते हैं एक तो हर एक कॉर्नर पे होते हैं, लो एक हर एक कॉर्नर पे रख दिया हमने, 8 कॉर्नर, तो 8 कॉर्नर पे रख दिए और एक रखा रहता है बॉडी के सेंटर पे, यही होता है सिंपल, ठीक है। अच्छा, और आपको पता है ये बात कि जो बॉडी डायगोनल की जो लेंथ होती है, ये लेंथ कितनी होती है, √3 है। ध्यान से समझना कितनी होती है, √3 है। तो देखो मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, पूरा डेरिवेशन करके दिखा दे रहा हूं। ये बनाया है, ये पूरी डिस्टेंस है आपकी सिंपल √3 है, ठीक है। अच्छा अब देखो एक आर ये है, 2 आर ये है, एक आर ये है, तो कितना हो गया टोटल 4 आर इक्वल टू √3 है, ठीक है। आपको क्या दी गई, एज लेंथ दी गई है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा 4 आर बाई √3, ठीक है। यही है, आपको इस तरीके से ही करना है। देखो आप डायरेक्ट रिलेशन भी याद रख सकते थे, यदि आप डायरेक्ट रिलेशन याद रखते तो आपको ये डेरिवेशन करने की जरूरत ही नहीं थी, तो हमने इसीलिए डेरिवेशन बताया जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। तो बस अब हमें वैल्यू रखना है, तो आर की वैल्यू सिंपल आपको यहाँ पे आर की वैल्यू है, ये तो हमने एक ही वैल्यू निकाली है, हमें क्या निकालना, आर निकालना है। क्या निकालना, आर। तो देखो आर के लिए आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपल, आर इक्वल टू ये आ जाएगा सिंपल, क्या आएगा √3a/4, ये रिलेशन है, ठीक है, आर और एज लेंथ में। ध्यान समझना, अब ध्यान से देखो यहाँ पे जो एज लेंथ है ए की वैल्यू वो कितनी दी गई है, वो दी गई है आपको 288 पिकोमीटर,
यही दी गई है, तो हम वैल्यू डाल देते हैं। देखो वैल्यू जैसे ही हम डालेंगे तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3/4 इंटू 288। तो देख लो भाई, यही ऑप्शन देखना है हमें। देख लो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई, यही है। लो ए ऑप्शन ही हो गया। देखो बच्चे लोग कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं 4r/√3 इस तरीके, 4/√3 इंटू 280। नहीं भाई ऐसा नहीं, √3/4 इंटू 288, ये आपका आंसर हो गया। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहां पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि पूछा गया है आपका नीट 2019। ध्यान से समझना क्या पूछ रहा है। देखो यहां पे लिख रहा है एक कंपाउंड है इज फॉर्म बाय कटायन सी। किससे बना हुआ है, कटायन सी है, ठीक है। और एनायन क्या है आपका, ए लिखा हुआ है, एंड एनायन ए, ठीक है। द एनायन फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैक लैटिस, ठीक है भाई। द कटायंस ऑक्यूपाई 75% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है भाई। द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, ठीक है भाई, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड पूछ रहा है। तो एक बात बताना, कटायन सी है, यदि ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोल रहा है कितनी है 75%। तो एक बात बताओ, जब आप इसके सिंपल, यदि आप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है तो आप समझो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स जो आपके पर यूनिट सेल आएंगे वो कितने आएंगे, वो 6 आएंगे। बोलो 6 आएंगे। तो ये बताओ नंबर ऑफ एनायंस कितने हो जाएंगे आपके। यदि आप एनायंस की बात करोगे तो ये तो 6 ही हो गए। जो ए की वैल्यू है वो क्या हो गई, सिंपल 6, क्योंकि वो क्या बोल रहा है यहाँ पे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, तो यहाँ पे ये तो 6 हो गया, ठीक है। अच्छा अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सी की। यदि सी की हम बात करेंगे तो एक बात बताओ, सी का क्या क्या होता है जनरली, 2 इंटू क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यही तो होते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो आती हैं वो आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड क्या आती है, 2 इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होती है, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उतनी क्या होती हैं, इन्हें यूनिट सेल उतनी क्या होती है आपकी, सिंपल आपकी वहां पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है, ठीक है। ये बात तो पता ही है आपको। तो यहां पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो कटायन सी है ना, तो यहाँ पे कितना होगा, यदि हम इसका देखें तो 6 पार्टिकल होते हैं, ठीक है। और वो भी कितना ऑक्यूपाई कर रहा है 75%। 6 इंटू 75/100 यही होगा। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो 25 3 जा 75, 25 4 जा कितना हो गया, ये हो गया आपका 25 4 जा 100। और यहाँ पे कितना बचेगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6, मतलब कितना आ गया 9/2, ठीक है। यही तो आ गया 9/2, क्योंकि आपको भी पता है, अभी हमने बताया था नंबर ऑफ पार्टिकल्स यदि यूनिट सेल में कितने हैं, n है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितनी बनती है, उतनी बनती है, n ही बनती है। यदि टेट्राहेड्रल वॉइड पूछी जाती तो 2n बनती है, मतलब 2 इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब ध्यान समझना, यहाँ पे 9/2 हो गया, मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सिंपल c कितना 9/2, a कितना हो गया, a हो गया आपका सिंपल 6। ध्यान से देखो। अब बच्चे लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पे तो ये ऑप्शन ही नहीं है, भाई दया कुछ तो गड़बड़ है, तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं, तो अब क्या करेंगे आप, तब आप सिंपली यहाँ पे क्या करो, एक काम करो 2/3 से डिवाइड कर दो पूरे को। जब 2/3 से आप डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9 C3। यहाँ भी क्या होगा 2/3 से डिवाइड, 3 2 जा 2 2 जा 4, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे A4। तो आंसर क्या आ रहा है C3A4। तो यहाँ पे आप देखो आंसर C3A4 है, हाँ भाई है। कौन सा ऑप्शन है, डी है। तो आंसर क्या हो गया, डी हो गया। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते इसी प्रकार के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो देखो अगले क्वेश्चन की बात आ रही है, लिखा हुआ है आयरन एग्जिबिट बीसीसी स्ट्रक्चर एट रूम टेम्परेचर, ठीक है भाई। आयरन जो है वो एग्जिबिट कर रहा है बीसीसी स्ट्रक्चर एट रूम टेम्परेचर, ठीक है भाई। बीसीसी है तो बीसीसी के लिए आपको पता है, फॉर बीसीसी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए यूनिट सेल जेड की वैल्यू कितनी होती है 2, ये तो होती है सिंपल, क्योंकि 8 कॉर्नर पे होते हैं 1/8, मतलब कितना हो गया +1 बॉडी के सेंटर पे, तो 2 आ गया सिंपल, तो ये हो गया। अच्छा तो यदि अब हम लिखें इट ट्रांसफॉर्म टू एफसीसी स्ट्रक्चर, ये क्या हो गया 900 डिग्री सेल्सियस पे ट्रांसफॉर्म हो गया बीसीसी से एफसीसी में, समझना। चलो
द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ आयरन एट रूम टेम्परेचर टू डेट एट 900 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई, और यहाँ पे ये बता रहा है, हमें रेशियो बताना है रूम टेम्परेचर पे और आपके 900 डिग्री सेल्सियस, मतलब बीसीसी और एफसीसी का सिंपली क्या होता है, रेशियो बताना है, वो भी आयरन के लिए। अब लिखा हुआ है एज्यूमिंग मोलर मास एंड एटॉमिक रेडियाई ऑफ आयरन रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है भाई, एटॉमिक रेडियस सब कुछ उसने कांस्टेंट बोल दिया है। अब आपको पता टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो देखो अब हम इसके लिए लिखते हैं जेड की वैल्यू, डेंसिटी की वैल्यू। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है जेड इंटू एम अपॉन, सिंपली आएगा जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो जेड की वैल्यू है वो क्या है आपकी 2 है, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू एम अपॉन एन ए। अब देखो एक बात ध्यान रखना, एन ए तो हो गया, अब यहाँ पे ए है और यहाँ पे किसका रेशियो बताना है, एटॉमिक रेडियस भी क्या आपकी सिंपल कांस्टेंट है। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे हमें रिलेशन पता होना चाहिए, किसके लिए, बीसीसी के लिए। यदि बीसीसी के लिए रिलेशन आपको पता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ, अभी हाल अपन ने डिराइव किया था जस्ट थोड़ी देर पहले, क्या आया था आपका ए इक्वल टू, क्या आया था, देखो ए इक्वल टू आया था √3a/4 आया था, क्या आया था, सॉरी ए इक्वल टू क्या आया था 4r/√3, 4r/√3। तो देखो सिंपल हम क्या रखेंगे वैल्यू 4r/√3 रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपका जो वैल्यू है वो मैं रख देता हूं यहाँ पे इंटू 4r/√3 का होल क्यूब। ठीक है, एटॉमिक रेडियस क्योंकि कांस्टेंट है। अब देखो ध्यान समझना, अब हमने क्या किया नेक्स्ट, ये तो फर्स्ट थिंग हो गई, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन लिखते हैं, दूसरी मतलब फॉर एफसीसी। एफसीसी के लिए क्या होगा आपका, एफसीसी के लिए सिंपली आएगा, एक बात ध्यान रखना, तो यहां पे हम जब देखेंगे तो जेड की वैल्यू कितनी आती है 4। ठीक है, जेड की वैल्यू 4 आती है। अब आप जब डेंसिटी रखोगे तो डेंसिटी क्या होगी 4 इंटू एम अपॉन एन ए। सिंपल यहाँ पे ए और आर में जो रिलेशन आता है एफसीसी के लिए, ए इक्वल टू 2√2r, तो आप यहाँ पे क्या रखोगे 2√2r का होल क्यूब। ये दो हो गए इक्वेशन। ठीक है, अब देखो अब आपको क्या करना है, सिंपल डिवाइड करना है किसके रिस्पेक्ट में, द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ आयरन एट रूम टेम्परेचर टू डेट एट 900 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपस में फर्स्ट बाई टू 1/2 कर लो। देखो हमने डिवाइड 1/2 करेंगे तो क्या आएगा, देखो भाई यहाँ पे हम सिंपल डेंसिटी इक्वल टू लिख दे रहे हैं। यदि हम देखें d1/d2 निकालेंगे तो ऊपर क्या है वहां पे 2 इंटू एम अपॉन एन ए इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 4r/√3 का होल क्यूब। इसको मैं पलट देता हूं, ठीक है, इसको पलट देता हूं, ऊपर चला गया एन ए इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√2r का होल क्यूब डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे सिंपली हो जाएगा आपका 4 इंटू एम, जो एम से एम कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये बचा। ठीक है, अब यहाँ पे और आप देख सकते हो एन ए से एन ए कैंसिल। ठीक है, अब आप और भी देख सकते हो यहाँ पे सिंपल देखोगे तो यहाँ से आर क्यू कैंसिल भी हो जाएगा, तो बचेगा क्या ऊपर, यदि आप देखोगे तो सिंपल ऊपर बचेगा आपका 3√3, मैं लिख दे रहा हूं 3√3, ये ऊपर चला गया क्योंकि, और आपको पता है √3 का क्यूब क्या लिख सकते हो आप, सिंपल लिख सकते हो √3 लिख सकते हो, है ना। तो देखो 3√3 ऊपर चला गया डिवाइड बाई, नीचे क्या आ जाएगा, देखो नीचे आ जाएगा आपका सिंपल कितना है, ये 2 है तो कितना हो गया, सिंपल यहां से आ जाएगा 64 इंटू 2। ठीक है, और ऊपर यहां पे कितना आ गया, देखो सिंपल आपका ये बचा, देखो नीचे बच रहा है आपका सिंपल 64 इंटू 2 और ऊपर बच रहा है आपका सिंपल कितना, बोलो 8√2, ये तो बचेगा 8 और इंटू, सॉरी ये बचेगा, एक मिनट इस तरीके से लिख देते हैं, सुनो अच्छे से लिख देते हैं, ध्यान समझना, अच्छे से लिख देते हैं। यदि हम मान लो यहां पे कर रहे हैं तो आप देखो यहां पे क्या होगा, ऊपर ये √3 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा 3√3 डिवाइड बाई, अब यहां पे क्या बचेगा नीचे, 4 का क्यूब कितना होता है 64 इंटू 2, यहां पे कितना बचेगा ऊपर, देखो ऊपर ही आएगा सिंपल आपका 2 का क्यूब कितना होता है 8,
ठीक है 8 हो गया। और अब आप देख लो यहां पे कितना बचेगा, 8 इंटू 2√2 का क्यूब, ठीक है यही बचेगा। अब ध्यान से देखो, जब हमने ये लिख दिया तो अब देखो क्या होगा यहाँ पे, ये 2 जा 16, 16 4 जा ये हो गया, ये √2 टाइम जाएगा तो क्या आ जाएगा आंसर आपका, सिंपल 3√3 डिवाइड बाई 4√2। देख लो भाई ये ऑप्शन कौन सा है, यही ऑप्शन देखो, सिंपल आपका कैलकुलेशन था, आप खुद से भी कर सकते थे, है ना, वीडियो को पॉज करते और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। तो इतना आसान क्वेश्चन आया था नीट 2018 में, सिंपल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो देखो आपका ये आंसर हो गया सी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो कि पूछा गया था नीट 2017 में। ध्यान समझना क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है डेंसिटी डिक्रीजेस इन केस ऑफ क्रिस्टल विद शॉर्टकी डिफेक्ट। बिल्कुल बात सही है, डेंसिटी क्या करती है, शॉर्टकी डिफेक्ट में जनरली डेंसिटी डिक्रीज करती है, ये आपने भी पढ़ा था। अब दूसरा लिखा हुआ है बी NaCl इज इंसुलेटर, सिलिकॉन इज सेमीकंडक्टर, सिल्वर इज कंडक्टर, क्वार्ट्ज इज पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। बिल्कुल सही बात है, ये बात भी सही है ना, क्योंकि NaCl सॉलिड क्यों होता है इंसुलेटर, सिंपल सी बात है आपको, क्योंकि सॉलिड स्टेट में कोई उसको क्या नहीं मिलता है, ना तो फ्री आयंस होते हैं ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब फ्री आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होंगे तो वो क्या नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं करेगा, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। हाँ यदि यहाँ पे NaCl एक्वस लिखा होता या मोल्टेन स्टेट में लिखा होता तब तो ये क्या कर रहा होता, तब तो ये सिंपल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा होता। अब देखो नेक्स्ट बात है आपकी, सिंपल सी ऑप्शन लिखा हुआ फ्रैंकल डिफेक्ट इज फेवर्ड इन दोज आयनिक कंपाउंड इन विच साइजेस कटायन एंड एनायन आर ऑलमोस्ट इक्वल। नहीं भाई ऐसा ये तो गलत लिखा हुआ है। देखो यदि कटायन और एनायन का साइज इक्वल होगा तब तो फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं होगा। सिंपली यहां पे क्या होता है, कटायन का साइज छोटा होता है स्मॉल, और एनायन का साइज लार्ज होता है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना, तभी क्या होता है आपका फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। तो आपका सी ऑप्शन तो गलत है, यानी सी इनकरेक्ट ही पूछा था, सी ऑप्शन हो गया। अब हम डी पढ़ते हैं। FeO 0.98 हैज नॉन स्टोइचोमेट्रिक मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, ठीक है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। नहीं भाई ये भी गलत लिखा हुआ है। देखो सिंपल यहां पे जो होना चाहिए था वो इस तरीके से लिखा होना चाहिए, Fe 0.98 यदि लिखा होता और ऑक्सीजन तब तो सही था, गलत नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे FeX होता है, तो ये आपका नॉन स्टोइचोमेट्रिक मेटल एफिशिएंसी डिफेक्ट नहीं है, ठीक है, सॉरी मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट नहीं है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बोलो भाई हाँ या ना। तो सिंपल आप पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था तो हमने सी और डी का ऑप्शन टिक कर दिया। क्लियर बच्चा बाटी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आ रहा हो, यार इतने आसान क्वेश्चन आते सॉलिड स्टेट में, हम फालतू ही टेंशन लिए जा रहे थे, है ना। तो टेंशन नहीं लेना, सिंपल फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। तो चलो आंसर भी देख लेते थे, सी और डी लिखा हुआ है और आंसर में भी सिंपल लिखा हुआ है, जो फ्रैंकल डिफेक्ट इज फेवर्ड इन दोज आयनिक कंपाउंड इन विच देयर इज लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ कटायन एंड एनायन। मतलब क्या होना चाहिए बोलो, कटायन और एनायन का जो साइज होना में क्या होना चाहिए, जनरली लार्ज डिफरेंस होना चाहिए। जब लार्ज डिफरेंस होगा तभी क्या होगा, वो फ्रैंकल डिफेक्ट को शो करेंगे, ठीक है। देखो हमने कटायन स्मॉल बताया था, एनायन लार्जर, इसलिए बताया था जनरली कटायन क्या होते हैं, स्मॉल ही होते हैं, एनायन की कंपैरिजन में क्या होते हैं, स्मॉल ही होते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो कि आपका नीट सेकेंड 2016 में पूछा गया था। तो ध्यान से समझना, लिखा हुआ है यहां पे इन कैल्शियम फ्लोराइड हैविंग द फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ठीक है, द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर कैल्शियम आयन एंड फ्लोराइड आयन आर। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर समझते हो, नियरर एटम, वो भी पड़ोसी, क्या पड़ोसी वाला। यदि आप यहाँ पे याद रखें तो सिंपल आप याद रखेंगे, जो कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर आता है वो 8 होता है और जो फ्लोराइड का होता है वो 4 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी आंसर हो जाएगा। देखो वैसे तो नीट सेकंड का है तो थोड़ा पेपर अच्छा आया था, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा अच्छा पूछ लिया, उसने हटके पूछ लिया, तो इस बात को ध्यान रखना।
आप याद रख लो, ठीक है। इस बात को आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में भी दिया हुआ, सी ऑप्शन ही है, यहाँ पे लिखा इन फ्लोराइड स्ट्रक्चर Ca2 प्लस आयन आर इन द फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है ना। सिंपल का एफसीसी अरेंजमेंट होता है जिसमें कैल्शियम आयन इज कनेक्टेड टू 4F माइनस आयन। मतलब क्या, देखो कटायन है, कटायन के चारों ओर क्या है, बोलो, कटायन के चारों ओर आपके जो होंगे वो सिंपली एनायन होंगे। कौन होंगे, एनायन से घिरे होंगे। तो वही तो खेल हो रहा है। तो यहाँ पे जो कटायन है, कटायन इज कनेक्टेड टू 4F माइनस आयंस बिलो इट एंड टू अनदर सेट ऑफ 4F माइनस आयन अबव इट। मतलब जो एफसीसी पैकिंग, ऊपर क्या, ऊपर भी 4 फ्लोराइड आयन, नीचे भी 4 फ्लोराइड आयन। तो जब नीचे ऊपर 4 फ्लोराइड तो कितने हुए टोटल 8। तो कितना हो गया कटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8, और फ्लोराइड आपका फ्लोरीन का कितना हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते इसी प्रकार के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि पूछा गया था आपका नीट फर्स्ट 2016 में। तो ध्यान से समझना क्या बोल रहा है क्वेश्चन। द आयनिक रेडियाई ऑफ A प्लस एंड B माइनस आर 0.98 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर एंड 1.81 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच आयन इज इन AB इज, ठीक है भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे सिंपल आपको मैं बता देता हूं, 0.98 है। आप एक काम करो, आपको कटायन की रेडियस दी गई है, एनायन की रेडियस दी गई है, आप रेशियो निकाल लो 0.98 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 डिवाइड बाई 1.81 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10। आप इसको कैंसिल आउट कर दो सिंपल, ठीक है। जब आप इसको निकालेंगे तो ये आएगा आपका सिंपल 0.541 के समथिंग आएगा, ठीक है। अब आपने देखा होगा रेडियस रेशियो पढ़ा होगा, उसमें आपने सिंपल देखे होंगे किस रेंज में कौन सी वॉइड आती थी या रेडियस आती थी, कौन सा अरेंजमेंट होता था, समझो। यहाँ पे यदि आपको याद हो तो 0.414 से बोलो ये किसमें R प्लस R माइनस का रेशियो आ रहा है सिंपल 0.732 के बीच में, है ना, इसके बीच में ही आ रहा है। तो यदि आप देखोगे तो सिंपल शब्दों में बताया जाए तो ये कौन सा अरेंजमेंट होता था, आपका ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट होता था यदि आप देखें। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो ये कैसा सॉलिड होगा, NaCl टाइप सॉलिड है, कैसा है, NaCl टाइप सॉलिड है ना। तो यहाँ पे जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, जो ऑक्टाहेड्रल में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आंसर सिंपल 6 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, तो आप देख लो, बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, सिंपल कैलकुलेशन और आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि पूछा गया था नीट फर्स्ट 2016 में। ध्यान समझना क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है लिथियम हैज ए BCC स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो BCC स्ट्रक्चर बोल रहा है तो सिंपल Z इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अब इसकी डेंसिटी दे दी गई, डेंसिटी दी गई है 530 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड इट्स एटॉमिक मास इज 6.94 ग्राम पर मोल। देखो यहाँ पे एटॉमिक मास किसमें, ग्राम में, ये किसमें, किलोग्राम में। तो सबसे पहले डेंसिटी को अपन चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो डेंसिटी को चेंज करेंगे 530 इंटू ग्राम में 1000, तो मीटर क्यूब है, तो बताओ सिंपल हमने 100 की पावर 3 कर दिया, तो देखो अब ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कितना आएगा, ये आएगा आपका सिंपल, ये आ जाएगा 530 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 6। तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका सिंपल 10 टू द पावर 4 कैंसिल हो गया, देखो 10 टू द पावर 3 और 1 0, 10 टू द पावर 4 ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 10 टू द पावर 4 कैंसिल, तो ये बचा सिंपल आपका 0.53 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, यही बचा, ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं। अब देखो, अब आपको कैलकुलेट द एज लेंथ बताना है ऑफ ए यूनिट सेल ऑफ लिथियम मेटल। क्या बताना है, एज लेंथ बताना है। तो एज लेंथ के लिए मतलब ए की वैल्यू बतानी है। तो आपको पता है यदि आप डेंसिटी की वैल्यू रखेंगे तो डेंसिटी क्या होती है, Z इंटू एम अपॉन Na इंटू ए क्यूब, ठीक है। तो डेंसिटी कितनी है, ये डेंसिटी की आप बात कर रहे हो, तो देखो डेंसिटी आपकी आई थी 0.53, ठीक है, और Z की वैल्यू कितनी है 2,
इंटू मोलर मास कितना है दिया हुआ 6.94, Na कितना है बोलो, Na आपका सिंपल 6.023 या 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 इंटू या क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सिंपल AQ, ये हो गया। अब AQ की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगा देखो, AQ इक्वल टू आ जाएगा सिंपल आपका 2 इंटू 6.94 डिवाइड बाई 6 पॉइंट देखो भाई 6.022 इंटू 10 टू दी पावर ये हो जाएगा 23 इंटू और क्या हो जाएगा 0.53, यही हो गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा सिंपल 43.5 इंटू 10 टू दी पावर -24 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका सिंपल AQ की वैल्यू होगी। तो देखो सिंप्लीफाई कर लिया हम, सिंपल इस तरीके से आपका आ जाएगा, ठीक है। और जब आप इसको AQ की वैल्यू आ गई, अब आप यहां से जब A की वैल्यू निकालेंगे तो A जो आएगा आपका वो आएगा सिंपल अंडर क्यूब रूट जो आएगा इसका आपका वो आएगा 352 इंटू 10 टू दी पावर -10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सिंपल यहां से आपका जो एज लेंथ आएगा वो 352 पिकोमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया आपका, सिंपल आपका डी आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, आपको फॉर्मूला याद होगा तो क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप देख ही रहे हैं हर साल एक क्वेश्चन तो आपका आया ही आया है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, सॉलिड स्टेट चैप्टर भी क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पे समाप्त। मिलते हैं अपन इसी प्रकार के नेक्स्ट चैप्टर में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। और क्योंकि इस सीरीज में आप लोग हैं, इस वीडियो को आप लोगों ने शुरू किया, इसका मतलब आप लोगों का सपना है डॉक्टर बनने का। आप लोग चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके आप अपनी प्रैक्टिस को और बढ़िया कर सकें। तो केल्विन आप लोगों के लिए लेके आया है टेस्ट सीरीज। बहुत ही सही सुन रहे हैं आप लोग, टेस्ट सीरीज जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप लोग हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एंड फ्री एक्सेस आप लोग ले सकते हैं। और मॉक टेस्ट यानी कि न्यू पैटर्न पर मॉक टेस्ट मिल रहे हैं यार, ये बहुत अच्छी चीज है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जरूर से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर इससे रिलेटेड आप सभी लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग 9658885888 पर हमें मैसेज कर सकते हैं और हमारी टीम आप लोगों को विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स रिस्पॉन्स देगी और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। लेकिन अगर आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि वो भी डॉक्टर बने लेकिन 2022 अटेम्प्ट के लिए, तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी वाली बात कि हम लोग लेकर के आ गए हैं ड्रॉपर बैच। और ड्रॉपर बैच शुरू होने वाला है, एक बैच शुरू हो चुका है और भी कमिंग बैच शुरू होने वाले हैं। इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज जो बहुत बड़े बड़े रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशंस में पढ़ाते हैं, वो लोग आप लोगों को इस बैच में पढ़ाएंगे। बैच की फीस मंथली होने वाली है, तो आप लोग आराम से पे कर सकते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल भी होने वाली है। सो इसी के साथ सिर्फ क्लासेस नहीं, इंटरैक्टिव क्लासेस होंगी। इंटरैक्टिव, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इंटरैक्टिव। हर जगह पर क्वेश्चनिंग होगी आप लोगों से, हर एक चीज बहुत आसान कर दी गई है आप लोगों के लिए इस पूरे के पूरे बैच में। सो मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग मिलेंगे हमें फाइटर बैच में, जो कि हमारा 1 ईयर ड्रॉपर बैच है।